Assalamu alaikum. I am Ikra Nafis. I am clinical psychologist, speech and language therapist and international ABA therapist. आज मैं एक ऐसे डिसऑर्डर की बात करूंगी जिसकी सिम्टम्स तो आपने अपने बच्चों में देखी होंगी, लेकिन उसे एक डिसऑर्डर ना समझते हुए, उसे एक बीमारी ना समझते हुए आपने बच्चों का बिहेवियर समझकर उनकी पिटाई ज़रूर की होगी। उसको कहते हैं टिक डिसऑर्डर। टिक डिसऑर्डर की डेफिनेशन ये है सडन, रैपिड, स्टीरियोटाइपिकल मोटर एंड वोकलाइजेशन। सडन मतलब अचानक होना, रैपिड मतलब बार बार करना, स्टीरियोटाइपिकल जिसका कोई मतलब नहीं होता, मोटर एंड वोकलाइजेशन कुछ चीज़ों को इशारों से करना, वोकलाइजेशन बोल कर करना। जैसे कि वोकलाइजेशन में आ जाता है थ्रोट क्लीनिंग, बार बार गला साफ करना, खांसी ना होने के बावजूद बार बार खांसी करना, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, नाक की मूवमेंट और कुछ चीज़ों को बार बार स्मेल करना। हम समझते हैं कि बच्चों ने ये बिहेवियर बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। टिक डिसऑर्डर में ये सिम्टम्स होती हैं जो बच्चों के कंट्रोल में नहीं होती। ये प्रॉब्लम जो है 5 साल से लेकर 14-15 साल की उम्र के बच्चों में देखी जाती है। इस प्रॉब्लम में हम बच्चों को न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, फिजिशियन के पास ले जाते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं और उनका बिहेवियर और उनकी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा पुख्ता हो जाती हैं। हमें चाहिए कि हम किसी साइकेट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से अपने बच्चों की साइकोलॉजिकल असेसमेंट करवाएं और अपने बच्चों को इग्नोर ना करें। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों के बिहेवियर और उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें, अपने बच्चों को इग्नोर ना करें। आप अपना और अपने बच्चों की ज़हनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफ़िज़।